गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने की एक टेक्निकल विधि होती है। ग्राफ के द्वारा हम इसको यूज करके हम किसी भी प्रोग्राम के एरर्स को दूर करते हैं। फ्लो चार्ट ग्राफिकल विधि होती है किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने की। तो आइए हम देखते हैं। किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए विभिन्न स्टेप को चित्र के रूप में दर्शाना फ्लो चार्ट कहलाता है। किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रोग्राम के समस्या को ग्राफ की विधि के द्वारा सॉल्व करना ही क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट में विभिन्न स्टेप्स होते हैं, विभिन्न तरह के आपके चित्र होते हैं जिसका यूज करके हम ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। इसका उपयोग इस वजह से करते हैं क्योंकि ग्राफ से किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जैसे हम आपसे अगर शब्द में बात कहें कि आप यहाँ से चौपन से बनारस चले जाइए, तो कहते हैं राइट जाना, फिर सीधे जाना, लेफ्ट होना, फिर राइट जाना। तो लास्ट में बनारस पहुँचाते पहुँचाते आपको हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो आपको क्लियर कोई चीज़ नहीं होगा। अगर उसी को ग्राफ के द्वारा हम समझा दें कि आप ऐसे जाइएगा, फिर टर्न कीजिएगा, ग्राफ बना के दे दें, तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह हम प्रोग्राम में जब भी कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो ग्राफ का यूज करके हम क्लियर किसी चीज़ को स्पष्ट ज़्यादा समझा सकते हैं। जैसे रोड का मैप ही बनाना हो, तो रोड का मैप बनाना है तो हम ऐसे कहते हैं कि ऐसे बनाइएगा, फिर ऐसे बना दीजिएगा, फिर ऐसे बना दीजिएगा। तो ऐसे ऐसे ही सिर्फ याद रहेगा और कुछ नहीं। ग्राफ के द्वारा बना दे तो आपको स्पष्ट एकदम क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो आइए हम दिखाते हैं और बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लो चार्ट क्या होता है, तो फ्लो चार्ट किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने की एक टेक्निकल ग्राफ की विधि होती है, या किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने की जो वो विधि जिसको हम ग्राफ यूज करते हैं वो फ्लो चार्ट कहलाती है। किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए विभिन्न स्टेप को चित्र के रूप में दर्शाना फ्लो चार्ट कहलाता है। यह तो आप जानते ही हैं कि चित्रों की क्या महत्ता होती है। आप हाथी पर 2 पन्नों का निबंध लिखकर ही हाथी को उतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जितनी अच्छी तरह आप हाथी का चित्र बनाकर कर लेंगे। अर्थात किसी बात को 1000 शब्दों की अपेक्षा एक चित्र द्वारा अत्यधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ऐसे ही एल्गोरिथम को यदि फ्लो चार्ट के रूप में दर्शाया दिया जाए तो स्पष्ट क्लियर समझ में आसान हो जाता है। फ्लो चार्ट हेतु कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए, पहला क्या होता है? स्टार्ट तथा स्टॉप के लिए ये अंडाकार आकृति जो है, इसका यूज करके हम क्या करते हैं? प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं। दूसरा क्या है? ये जो आपका क्या है, पैलोग्राम है, इसका उपयोग करके हम इनपुट या आउटपुट को देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इनपुट या प्रिंट भी इससे हम करते हैं। तीसरा क्या है? प्रोसेस के लिए हम ये आयत का यूज करते हैं। जब भी हमको कहीं प्रोसेस कराना होता है तो हम इस आयत का यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए हम ये डायमंड का उपयोग करते हैं। अगर डिसीजन मेकिंग का उपयोग करना है यस या नो, तो इस कंडीशन का उपयोग डायमंड के आकार की चीज़ों को यूज करते हैं। यदि कंडीशन ट्रू हो तो प्रोग्राम का कंट्रोल यस की ओर चला जाए, यदि कंट्रोल फेल हो तो प्रोग्राम कंट्रोल नो की ओर चला जाए। जैसे देखिए यहाँ पे x क्या है? 0 से बड़ा है। यस होगा तो यस की तरफ, नो होगा तो नो की तरफ। ऐसे ही हम प्रोग्राम का यूज करते हैं। पांचवा, कनेक्टर, अर्थात यदि फ्लो चार्ट को एक पेज से नेक्स्ट पेज पे ले जाना है या 2 भागों में ब्रेक करना है तो हम कनेक्टर का यूज करते हैं। छठवां, कमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, डिफिनेशन के लिए हम एरो मार्क का यूज करते हैं। तो ये है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने की ग्राफिकल विधि को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। आपसे एग्जामिनर्स जब भी आएंगे वो पूछेंगे फ्लो चार्ट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने की
ग्राफिकल विधि को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट में विभिन्न तरह के सिंबल होते हैं। देखिए अंडाकार जो सिंबल है स्टार और स्टॉप के लिए यूज करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज करते हैं। अंडाकार जो है आपको अंडाकार खींच के पूछ देंगे कि इसका फ्लो चार्ट में यूज क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आयत बना दिए, तो आयत किसके लिए होता है? इनपुट आउटपुट के लिए होता है। आयत बना के पूछ देंगे इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो आयत जब भी यूज होता है प्रोसेसिंग के लिए होता है। पैलोग्राम पूछ देंगे, तो पैलोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए होता है, एक कंडीशन के लिए होता है डायमंड का। तो ऐसे ही सारी चीज़ का कनेक्टर क्या होता है? किसी भी पेज को नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए होता है। और एरो का उपयोग कमेंट करने के लिए होता है। तो ऐसे ही आपसे पूछेंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाना ना भूलें, बेफजूल का बाहर ना निकलें। अगर हम अपने आप को ज़्यादा सिक्योर करते हैं, अपने घर में रख देते हैं, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कोरोना के फैलने को। जय हिंद, जय भारत। अपने भी सुरक्षित रहें, औरों को भी संदेश दें। भारत माता की जय।